हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नागालैंड में। हॉर्नबिल त्योहार भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार को नागालैंड में हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, चीनी यात्री फाएन ने किस शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? चीनी यात्री फाएन ने किस शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाएन ने अपनी यात्रा की थी। तीसरा प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, गुजरात में। उपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत के गुजरात राज्य में 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो जो बारदोली सत्याग्रह है वो कब हुआ था? 1928 में हुआ था गुजरात में। सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं जाती है, मतलब कि समुद्र में नहीं गिरती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, लूनी नदी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, धन को कार्यशील पूंजी माना जाता है। छठा प्रश्न है, नई दिल्ली के आर्किटेक्ट कौन थे? नई दिल्ली के आर्किटेक्ट कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, एडविन लुटियंस। नई दिल्ली के आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। आठवां प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगे फैलती हैं तो इसका क्या स्थिर रहता है? जब ध्वनि तरंगे फैलती हैं तो इसका क्या स्थिर रहता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आवृत्ति। जब ध्वनि तरंगे फैलती हैं तो इसकी आवृत्ति स्थिर रहती है, जबकि तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य चीन गणराज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि चीन के साथ उसकी सीमा टच नहीं करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की जो सीमा है वो चीन के साथ नहीं लगती है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। भारत चीन गणराज्य के साथ लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। किसके साथ? चीन के साथ भारत। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश चीन गणराज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए, दिलीप ट्रॉफी, बी, रणजी ट्रॉफी, सी, संतोष ट्रॉफी, डी, देवधर ट्रॉफी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, संतोष ट्रॉफी है जो वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें देश के राज्यों के साथ कुछ सरकारी संस्थान भी भाग लेते हैं। यह 1941 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। कौन? संतोष ट्रॉफी। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? एक बार ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, बिहू असम, बी, कथक मध्य प्रदेश, सी, मोहिनीअट्टम केरल, डी, चेरम नृत्य मिजोरम। तो कौन सा में से सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कथक और मध्य प्रदेश। जो कि कथक है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है, मध्य प्रदेश का नहीं है। बिहू नृत्य है जो वो असम का है और मोहिनीअट्टम केरल का है। चेरम नृत्य मिजोरम का है। शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश से हुई है। यह नृत्य कथा शब्द से, जिसका अर्थ कहानी है, से लिया गया है। पूरे नृत्य के दौरान नर्तक
अपनी आंखों और भावों के माध्यम से कहानी सुनाता है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित किया था और कई नहरों का निर्माण किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित किया था और कई नहरों का निर्माण किया था। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति मणिपुर में निवास करती है? निम्न में से कौन सी जनजाति मणिपुर में निवास करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मैती जनजाति, जो मणिपुर में निवास करती है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र के साथ चाणक्य का संबंध था? निम्न में से किस केंद्र के साथ चाणक्य के संबंध थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, तक्षशिला के साथ। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल है? एक बार सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, बौद्धिक संपदा, बी, मानव संसाधन, सी, मूर्त वस्तु, डी, अमूर्त वस्तु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मूर्त वस्तु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मूर्त वस्तुएं शामिल हैं। ये भौतिक उत्पाद हैं और इन्हें छुए जाने की क्षमता द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। मूर्त वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें छुआ जा सकता है, तो इसलिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मूर्त वस्तुएं शामिल हैं। 17वां प्रश्न है, यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CRR बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, धन की आपूर्ति में कमी होगी। यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR बढ़ाया जाता है तो धन की आपूर्ति में कमी होगी। 18वां प्रश्न है, उस रेडियो आइसोटोप का नाम बताइए जिसका उपयोग ल्यूकेमिया रोग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंत्री अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष होता है? कौन सा मंत्री है जो अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री। अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित की जाती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किसे तत्व की मूल इकाई के रूप में जाना जाता है? तत्व की मूल इकाई के रूप में किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, परमाणु को। 21वां प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गोदावरी नदी को। 22वां प्रश्न है, जूलू जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? जूलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है सी, अफ्रीका का दक्षिण भाग। अफ्रीका के दक्षिण भाग में जूलू जनजाति पाई जाती है। 23वां प्रश्न है, एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ए, टेलीविजन उद्योग में एमी पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों, एमी अवार्ड एक अमेरिकन अवार्ड है जो टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्टता को पहचानता है। पहला एमी अवार्ड 25 जनवरी 1949 को दिया गया था। 24वां प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने पहले आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया था? किस प्रधानमंत्री ने पहले आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया था? इसका उत्तर है डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। 25वां प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसका उत्तर है बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। राजकोषीय नीति से तात्पर्य आर्थिक खर्चों को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कर नीतियों के उपयोग से है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।